Good afternoon. Good afternoon, sir. Yes, very good Good afternoon. afternoon, sir. Good afternoon, sir. Fundamental of computer. Okay. So how many students are joined yet? Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Yes, good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Okay. So don't Good waste your afternoon, sir. time and mute yourself. लास्ट क्लास में क्या हुआ था जरा एक जन कोई बता दे, जो लास्ट क्लास अटेंड किए थे तो ये प्लीज बता दे कि लास्ट क्लास में क्या हुआ था। कैन एनीवन से, कोई कह सकता है लास्ट क्लास में क्या हुआ था, जरा बता दीजिए। यस सर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताए थे। आपका ये फर्स्ट क्लास, ये थर्ड क्लास है या सेकंड क्लास है? सर थर्ड क्लास है। थर्ड क्लास है। थर्ड ओके क्लास सर। ओके ओके ओके। सो नाउ प्लीज म्यूट योरसेल्फ। नैंसी प्रिया प्लीज म्यूट। यस सर। राज तिवारी ओके, आप म्यूट रहेंगे। क्लास को हम शुरू करते हैं। लेट्स शेयर द नोट्स। लेट मी शेयर द नोट्स। ये वाला पावर पॉइंट हुआ था क्या? ये वाला, इज दिस पावर पॉइंट इज ऑलरेडी गॉन? यस नैंसी प्रिया प्लीज बताइए। No, sir. पावर पॉइंट हुआ था क्या? नहीं सर, ये नहीं हुआ था। ये नहीं हुआ था। No, sir. ओके, म्यूट म्यूट कीजिए, क्योंकि आप लोगों का 3 ग्रुप है। किस ग्रुप का कहां तक हुआ था ना, ये स्टूडेंट को थोड़ा सा बता देने से हमको इजी रहेगा। ताकि 3 को एक ही चीज पढ़ाते हैं तो पता नहीं चलता कि किसको कहां तक पढ़ाया है। ओके, म्यूट योरसेल्फ। आपको हमको सब कुछ याद आ गया। सो आपका सबसे लास्ट बैच हुआ ये, मतलब बाकी 2 बैच का ये कवर हो चुका है। ओके, तो दिस इज द कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर सिस्टम देख रहे हैं, दिस आर कंप्राइजेस विद दिस ऑल components, all stuffs and all peripherals। ये सब peripherals है। एक कंप्यूटर कोई एक चीज का नाम नहीं होता है, उसमें काफी सारे छोटा छोटा मशीन्स को ऐड करके एक कंप्यूटर बनता है। एक कंप्यूटर का काम होता है। एक कंप्यूटर में सीपीयू रहता है, मॉनिटर रहता है, कीबोर्ड्स रहते हैं, माउस रहते हैं, प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर, सो मेनी कंपोनेंट्स ऐड करके हम लोग एक कंप्यूटर रेडी होता है। एक कंप्यूटर का हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें से कुछ है आउटपुट और कुछ है इनपुट। यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ है इनपुट, कुछ है आउटपुट डिवाइसेस है यहाँ पे। तो आउटपुट कौन है, इनपुट कौन है, ये डिपेंड करता है कि कंप्यूटर अगर हम लोग को कोई चीज देता है एज ए रिजल्ट, उसको बोलते हैं आउटपुट। और अगर हम लोग कंप्यूटर में जो चीज कुछ चीज देते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग इनपुट। जैसे कीबोर्ड से हम लोग इनपुट देते हैं। ओके, हम लोग क्या करते हैं, कीबोर्ड से कमांड देते हैं, कीबोर्ड से हम इनपुट देते हैं ताकि कंप्यूटर को हम कुछ कह सके। एक कंप्यूटर तो आपका बात मेरा बात समझेगा नहीं, उसको कीबोर्ड से कुछ इनपुट देना होगा। तो वो इनपुट देने के लिए हम लोग यूज करते हैं कीबोर्ड का, इनपुट देने के लिए हम लोग यूज करते हैं माउस का, इनपुट देने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्कैनर का। स्कैनर से भी हम लोग एक पेज को दे देंगे, उसमें स्कैन करके वो डेटा इनपुट चला जाएगा टू द कंप्यूटर में इनपुट चला जाएगा वो। तो ये जो स्कैनर, कीबोर्ड, माउस, ये सब हो गया इनपुट। और कुछ है आउटपुट। आउटपुट सबसे इंपॉर्टेंट जो है, पहला एग्जांपल जो है वो है मॉनिटर। मॉनिटर अगर नहीं रहेगा तो हम तो कुछ देख ही नहीं पाएंगे। सो मॉनिटर इज द आउटपुट डिवाइस। ठीक है, ये सीपीयू का रेफरेंस बोला जाता है। जो सीपीयू में कौन इनपुट दे रहा है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड कहाँ पे इनपुट है, सीपीयू में। दिस इज सीपीयू, सीपीयू। Mouse is connected to this CPU. Scanner is also connected to the CPU. This monitor is also connected in the outward direction। देखिए, ये सब इनपुट एरो है, ये आउटपुट एरो हुआ। स्पीकर, प्रिंटर, ये सब के सब हम लोग का इर्द गिर्द का चीज है। ये सारा कंपोनेंट्स को मिला करके हम लोग बोलते हैं कि ये एक कंप्यूटर है।
इसमें माउस है, कीबोर्ड है, स्पीकर है, प्रिंटर है, स्कैनर है, सब कुछ है। तो मेन कौन है? दिस इज द मेन थिंग्स, दिस इज द मेन थिंग्स। मेन है कौन? ये मेन है। मेन क्या है? सीपीयू। सीपीयू मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप लोग हम बोले कि कॉपी पेन लेके बैठिएगा, जो कुछ कहेंगे थोड़ा मोड़ा उसमें नोट्स में आप लिखते जाइएगा। तो सीपीयू इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ये, और यही है इसका ब्रेन है। सर सेंट्रल या कंट्रोल? सर सेंट्रल सीपीयू का फुल फॉर्म तो सेंट्रल कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल होगा सेंट्रल। सेंट्रल Central प्रोसेसिंग यूनिट। प्लीज म्यूट, प्लीज म्यूट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ओके। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का ब्रेन है, ठीक है। अब सीपीयू क्या, एक बक्सा ही सीपीयू है? हाँ, एक बक्सा सीपीयू, बट उसके अंदर क्या है? उसके अंदर आता है प्रोसेसर, इज द मेन कंपोनेंट। प्रोसेसर है उसमें, हार्ड डिस्क है उसमें, एक सेकेंडरी मेमोरी, रैम है उसमें, इज अ प्राइमरी मेमोरी, उसमें पावर सप्लाई है एसएमपीएस, और भी इसी तरह पेरिफेरल्स है। इस सबको कंट्रोल करने के लिए जो भी ब्लॉक का जरूरत होता है वो सारा कुछ है उस सीपीयू के अंदर, ठीक है। तो क्या क्या है सीपीयू के अंदर, थोड़ी देर बाद देख लेंगे, नीचे ही है वो। तो वो सीपीयू के अंदर क्या क्या रहता है? वन इज द अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो ऑपरेशन करता है, और दूसरा है कंट्रोलिंग यूनिट जो दूसरे डिवाइस को कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे घर के जो गार्जियन है, घर के गार्जियन क्या करते हैं? घर का गार्जियन बाकी सबों को शासन करते हैं कि कोई बदमाशी ना करे, या जिसको जो जरूरत हो वो लगे, यही कंट्रोलिंग ऑफ कंट्रोल है। और बाकी जो ऑपरेशन जो डिसीजन लेना है वो भी वो लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी प्रोसेसर जो है, सीपीयू जो है, वो सारा क्या करते हैं? सारा प्रोसेसिंग का काम करते हैं। और दूसरा काम क्या करते हैं कि जितने बाकी सब है, बाकी सब मतलब प्रिंटर, मॉनिटर, ये जितने भी कंपोनेंट्स आपको इस स्क्रीन पर दिख रहा है, ये सबको वो कंट्रोल करता है। किसको आउटपुट देना है, किससे इनपुट लेना है, किस वक्त किसको इनपुट देना है, किस वक्त किससे इनपुट लेना है। अगर एक साथ दो जन इनपुट दिया तो किसका बारी बारी से सुनना है, ये सारा कुछ कौन डिसीजन लेता है? सीपीयू। सो सीपीयू इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। Now I scroll down. What does a computer do? एक कंप्यूटर करता क्या है? एक कंप्यूटर करता क्या है? ये 4 पॉइंट में काम करता है, जिसमें से 3 पॉइंट इज अनरेसिस्टेबल। ये 3 पॉइंट को हम लोग इग्नोर नहीं करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स आर दिस 3: इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। कंप्यूटर क्या करता है? इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है, और आउटपुट डिवाइस में वो आउटपुट दिखाता है, ठीक है। ये 3 काम करता है एक कंप्यूटर का सीपीयू, 3 काम करता है। चौथा काम जो है, दिस इज स्टोरेज। अगर जरूरत हुआ तो, इफ रिक्वायर्ड, अगर सेव करने का जरूरत हुआ तो वो स्टोरेज को एक्सेस करता है। सो दिस इज द ऑप्शनल वन। ये है स्टोरेज, अगर स्टोर करने का हुआ तो। अगर स्टोर करने का नहीं है तो दिस 3 पॉइंट इज एसेंशियल: इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ये 3 स्टेज में काम करता है। इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, और आउटपुट दिखाता है। और अगर जरूरत हुआ तो उस आउटपुट को, इनपुट्स को वो स्टोरेज में स्टोर करके भी रखता है, ठीक है। दिस इज ए कंप्यूटर बेसिकली डू। ए कंप्यूटर बेसिकली यही काम करता है, ठीक है। जैसे कि इंसान क्या बेसिकली काम करता है? वो खाना खाता है, काम करता है, सोता है। तो ये सब बेसिक काम हुआ। तो ऐसे ही एक कंप्यूटर का बेसिक काम क्या है? इनपुट लेना, प्रोसेस करना, और आउटपुट दिखाना। तो दिस इज द प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। इसमें देख सकते हैं आप लोग क्लियरली, इसमें बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है। मैंने अभी कहा ना कि 2 पार्ट होता है, वन इज द कंट्रोलिंग एंड सेकेंड वन इज द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसमें ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन होता है मतलब करना क्या है? 2 + 2 दिए हैं तो 2 + 2 = 4। कोई तो प्लस किया तब तो 4 हुआ। ये कौन करेगा? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और ये जो है, दिस इज द कंट्रोल द होल सिस्टम। पूरा सिस्टम को कंट्रोल करता है कौन? सीपीयू। तो सीपीयू का 2 काम है, वन इज टू कंट्रोलिंग, सेकेंड वन इज टू ऑपरेटिंग। नाउ दिस इज द इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी। ये जो मेमोरी है, मेमोरी इज ऑफ 2 टाइप, ठीक है। हम अभी इसको स्टॉप शेयर करके अभी हम एक व्हाइट बोर्ड शेयर करेंगे।
कंप्यूटर मेमोरी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में कौन कौन आता है? रैम, रोम, कैचे। सेकेंडरी में कौन आता है? हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसको हम लोग हार्ड डिस्क बोलते हैं, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, फ्लैश ड्राइव, फ्लॉपी और भी एक्सेट्रा। बाकी जितना भी है एसडी कार्ड, मेमोरी कार्ड, आपका जब मोबाइल में मेमोरी कार्ड है तो फ्लैश ड्राइव हम जिसको फ्लैश ड्राइव बोलते हैं। तो ये सब के सब है सेकेंडरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी कौन है? रैम, रोम, सर। कैचे। सर क्या हुआ? सर डोंगल भी सेकेंडरी मेमोरी में आता है क्या? आप लिख के रखिए फिर पूछिएगा। आप लिख के रखिए, क्वेश्चन आंसर सेशन में पूछिएगा, ठीक है? अदरवाइज पढ़ाना मुश्किल होता है, ठीक है? आपको आप लिख के रखिए, 10 मिनट में आप सारा क्वेश्चन पूछिएगा, हम सारा का जवाब देंगे, ठीक है? लास्ट का 10 मिनट 15 मिनट्स हम देंगे, उसमें आप पूछिएगा, बताएंगे। तो इसमें आप सिर्फ सुनते जाइए और कॉपी रखिए, कॉपी में आप लिखते जाइए कि यहाँ पर नहीं समझ में आया, यहाँ पर नहीं समझ में आया। तो ये रैम, रोम, कैचे, यहाँ पे सेकेंडरी में है एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। तो एक सीपीयू या एक प्रोसेसर, यह है प्रोसेसर, इसको लिखते हैं म्यूपी, मतलब माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो माइक्रो सेकंड में काम करता है, ठीक है? माइक्रो सेकंड मींस 10 टू द पावर -6 सेकंड लगता है उसको एक काम करने में, ठीक है? इसलिए इसका नाम है माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर का बहुत सारे पिन्स होते हैं। बहुत सारे पिन्स होते हैं। पिन्स से कनेक्ट रहता कौन कौन? कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, यूएसबी। अब यूएसबी में आप लगा सकते हैं पेन ड्राइव, यूएसबी में आप लगा सकते हैं और भी मोबाइल फोन्स वगैरह। उसके बाद है हार्ड डिस्क, ये सब कनेक्ट रहता है, ठीक है? सब कनेक्ट रहता है किससे? माइक्रो प्रोसेसर से। और इसमें जो मेमोरी है, ये कौन सा मेमोरी है? ये है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है? प्राइमरी मेमोरी जो है वह रैम, वो है रैम। ये रैम जो है, ये रैम का यूज करता है कौन? सीपीयू। सीपीयू इस रैम का यूज करता है फॉर द ऑपरेशन पर्पस ओनली। रैम आपके यूज करने के लिए नहीं है। रैम इज नॉट फॉर द यूजर। यूजर का यूज के लिए रैम नहीं होता है। रैम होता है किसके यूज के लिए? रैम होता है प्रोसेसर अपना काम करने के लिए, क्योंकि अपना जब जिस वक्त कोई ऑपरेशन करता है, कोई काम करता है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर को भी कुछ स्पेस का जरूरत होता है। कंप्यूटर को कुछ स्पेस का जरूरत होता है, तो वो स्पेस कहाँ लेगा? वो स्पेस लेगा रैम। और वो वाला स्पेस या वो स्टोरेज जितना फास्ट होगा, जितना फास्ट एक्सेस करने वाला होगा, माइक्रो प्रोसेसर का काम करने में उतना ज्यादा फास्ट होगा, उतना ज्यादा इजी होगा, ठीक है? तो रैम जो है इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी मेमोरी, एंड इट इज क्लोजर टू द प्रोसेसर। ये प्रोसेसर से क्लोज रहता है, सामने रहता है। क्यों सामने रहने की क्या फैसिलिटी मिलता है? ताकि वो इजीली एक्सेसिबल हो, जल्दी उसको एक्सेस कर सके, ठीक है? इसलिए रैम को बोलते हैं क्लोजेस्ट मेमोरी। एक और मेमोरी है जो प्रोसेसर के अंदर होते हैं, उसका नाम है ये
कैचे मेमोरी। कैचे मेमोरी, ये कैचे मेमोरी क्या है, रैम से भी ज्यादा क्लोज में रहता है, वो प्रोसेसर का बिल्कुल अंदर रहता है और वो मेमोरी बहुत छोटा होता है, 2 MB 5 MB इतना इसका स्पेस होता है। बट ये जो स्पेस है ना, दिस इज रिक्वायर्ड टू द ऑपरेशन ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर। तो सर इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, सर ये कैचे मेमोरी क्या है, थोड़ा एलाबोरेट कीजिए। अच्छा, ब्राउजर जिस समय हम लोग यूज करते हैं अपने स्मार्टफोन में हो या फिर कंप्यूटर में हो, उसमें कुकीज कॉन्सेप्ट रहता है। कुकीज में क्या सेव हो जाता है, जितना भी इमेजेस है आपके वेबसाइट में आप ओपन कर रहे हैं, वेबसाइट में जितना भी इमेजेस है वो इमेजेस कुकीज में स्टोर रहता है। इसलिए कोई अगर एक साइट आप ओपन कर रहे हैं, आई एम रिपीटिंग, अगर आप कोई साइट यूज कर रहे हैं और उस साइट में बहुत सारे पिक्चर्स है, मान लीजिए कुछ एथलीट्स का एक पेज खोले हैं और उस एथलीट्स का पेज में 20 जेपीजी फाइल्स उसमें है, अब जेपीजी या पीएनजी फाइल्स उसमें है 20, तो 20 फाइल्स आपको डाउनलोड होगा आपके डिवाइस पर, तब ना आपके स्क्रीन पे दिखा। उसके बाद आप पेज को क्लोज कर दिए, और जब नेक्स्ट बार आप फिर से उस पेज को खोलिएगा, देखिएगा जब पहला बार पेज को खोलने में जितना वक्त लगा था, द टाइम टेकन टू ओपन दैट वेब पेज एट द फर्स्ट टाइम, द सेकेंड टाइम इट रिक्वायर मच मोर लेस टाइम देन द अर्लियर। पहले बार से सेकेंड बार जो है पेज बहुत फास्ट खुला, क्यों, डेटा तो उतना ही था। हम जो कोई एक पेज खोल रहे हैं www.indiabuzz.com, तो ये indiabuzz.com से जो भी न्यूज वगैरह आए, जितना वक्त लगा पहला बार उतना ही वक्त लगेगा नेक्स्ट बार भी। ठीक है नैन्सी प्रिया, आप हैंड रेज किए हैं, आप क्वेश्चन को लिख के रखिए, आई विल एक्सेप्ट योर क्वेश्चन आफ्टर दिस डिस्कशन। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, वो जो कुकीज कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट माइक्रो प्रोसेसर में भी रहता है। माइक्रो प्रोसेसर में एक अपना मेमोरी होता है, कैचे मेमोरी, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर रहता है, वो उस स्पेस को यूज करता है। जो काम रिपीटेशन का हो तो बार बार सेकेंडरी मेमोरी से प्रोसेसर को लेने में जो वक्त लगता है, ये वक्त बहुत ज्यादा हो जाता है। इसलिए क्या करते हैं, उस जो मेमोरी अंदर में है उसी मेमोरी में ला के रखते हैं। ठीक है, पूरी तरह समझ में नहीं आया, बट हम आप समझाते हैं, अब समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि एग्जांपल कि आई हैव ए डील विथ माय स्टूडेंट्स, मेरा आप लोग से डील यह है कि अगर अगर मैं किसी आपके घर में, मान आप लोग 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स में से मैं किसी के भी घर जाऊंगा, तो यू हैव टू ऑफर 1 कप ऑफ टी फॉर मी। ठीक है, हमको 1 कप चाय आपको पिलाना है, हम आपके घर जाएंगे तो। ठीक है, अब हम अक्सर किसी न किसी के घर जाते हैं, हर रोज किसी न किसी के जा रहे हैं, हर रोज मल्टीपल आदमी के भी घर जा रहे हैं, हर रोज हमसे 3-5 स्टूडेंट्स के घर अटेंड कर रहे हैं हम। ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल, अब तो इसको एग्जांपल में लीजिए। तो आपको क्या डील है कि मैं जब आपके घर जाऊंगा, यू हैव टू ऑफर ए कप ऑफ टी, आप हमको 1 कप चाय पिलाएंगे। तो 1 कप चाय बनाने के लिए, टू प्रोसेस 1 कप ऑफ टी, आपको क्या चाहिए, पानी चाहिए जो घर में होता है, चीनी चाहिए, चपत्ती चाहिए। ठीक है, मतलब टी लिव्स एंड शुगर इज रिक्वायर्ड। तो मैं आपके घर जाऊंगा, आप उस वक्त मार्केट में जाएंगे, मार्केट से आप चीनी मतलब शुगर एंड टी लिव्स लेकर के आएंगे, फिर चाय बनाएंगे, फिर मुझे चाय ऑफर कीजिएगा। ठीक है, एक प्रोसेस ये हुआ। दूसरा ये प्रोसेस हो सकता है कि आपको तो पता ही है कि सर तो आते ही रहते हैं, तो एक काम करते हैं, थोड़ा ज्यादा चाय पत्ती और चीनी घर में लाके स्टोर करके रखते हैं। अगर स्टोर करके रखेंगे तो मैं जैसे जाऊंगा, आप तुरंत वहां से स्टोर से निकाल करके आप चाय बना के मुझे दे देंगे। अच्छा, विच प्रोसीजर इज फास्टर, 1 और 2? डेफिनेटली 2 इज फास्टर। सेकंड वाला फास्टर होगा। क्यों फास्टर होगा? क्योंकि जो चीज का जरूरत आपको अक्सर होता है वो चीज आप अपने स्टोर में ला करके रख लेते हैं। सिमिलरली प्रोसेसर भी क्या करता है, जो डेटा का काम अक्सर हो रहा है उसको अपने कैचे में वो स्टोर करके रख लेता है। अब जो काम करना है वो कैचे से निकालता है, बट कैचे इज द नियरेस्ट मेमोरी, कैचे का स्पीड बहुत ज्यादा होता है, कैचे से निकाल करके वो ऑपरेशन करता है। इससे हम लोग को ये बिलीव होता है, ये प्रतीत होता है कि प्रोसेसर का स्पीड बढ़ गया ड्यू टू द इंप्लीमेंटेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर में कैचे। द इंप्लीमेंटेशन ऑफ कैचे इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर is get rise the speed of execution. Speed of execution many times बढ़ जाता है in this case.
ठीक है, अगर किसी को कोई इसमें क्वेश्चन है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। नैन्सी क्या पूछ रहे थे? उस समय हैंड रेस किए थे, क्या पूछ रहे थे? कुछ पूछ रहे थे? सर कुकी कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहे थे ना, वो कुछ ठीक से समझ नहीं आया। ओके, कुकीज कॉन्सेप्ट के बारे में आपका डिपार्टमेंट क्या है? सीएस है? ओह नो सॉरी, इलेक्ट्रिकल है। नहीं ओके, सर। जो ब्राउजर है ना, हम लोग ब्राउजर का यूज करते हैं ना। यस सर। जी सर। हम लोग म्यूट कीजिए नहीं तो हम म्यूट करेंगे। आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं बट इंश्योर कीजिए, आप लोग ये तय कीजिए कि आपके वहां से साउंड ना है। किसी का न्यूज का साउंड आता है, कहीं साइकिल का घंटी का साउंड आता है, कहीं पे हॉर्न का साउंड आता है, इसमें हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप लोग अनम्यूट कर ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो साउंड नहीं आना चाहिए। अगर साउंड आ रहा है तो प्लीज म्यूट। देखिए यहाँ पर 50-60 बच्चे हैं, अगर सब में थोड़ा थोड़ा साउंड आएगा तो मैं पागल हो जाऊंगा। ये ब्राउजर है जिसमें एड्रेस बार रहता है, इसमें हम लोग लिखते हैं ना www.google.com, ऐसा लिखते हैं तो नीचे गूगल ओपन होता है। तो इसके पीछे एक मेमोरी रहता है जिसको बोलते हैं कुकीज। ठीक है, ये आपका सिलेबस में है नहीं, जैसे हम एग्जांपल लिए तो हम आपको समझा दे रहे हैं। ये कुकीज में क्या है, मान लीजिए यहां पर आप google.com कुछ खोले, इसमें 25 पिक्चर्स है, ऐसा 25 पिक्चर्स है, एथलीट्स का है, एक्टर एक्ट्रेस का है, बहुत सारे पिक्चर्स है इसमें। ठीक है, वो सारे पिक्चर का साइज है मान लीजिए 3 MB, और ये पेज का टोटल साइज है 5 MB। 5 MB जिसमें 3 MB क्या है, पिक्स। तो जब आप इस साइट को ओपन कीजिएगा तो टोटल 5 MB डेटा डाउनलोड होगा आपके डिवाइस में। जब तक डाउनलोड नहीं होगा तब तक आपको दिखेगा कैसे? आपका कॉन्सेप्ट क्या है, क्या हो गया इसमें कि सारा 5 MB का जो पेज है, कि 5 MB का पेजेस डाउनलोड टू योर डिवाइस, आपके डिवाइस में डाउनलोड होगा। उसमें क्या करते हैं, जितना भी पिक्चर्स होते हैं, पिक्चर्स को कुकीज में सेव करके रख लेता है। ठीक है, कुकीज में सेव करके रखा। आप अगर इस ब्राउजर को बंद कर देंगे, फिर से ओपन करके सेम साइट को ओपन करेंगे, तो ये जब जैसे देखेंगे कि ये सेम पिक्चर फिर से डाउनलोड होने वाला है, तो ब्राउजर क्या करेगा, ब्राउजर डाउनलोड साइट से नहीं करेगा, मतलब रिमोट साइट से नहीं करेगा, वो तुरंत अपना कुकीज से निकाल करके दे देगा, तुरंत कुकीज से निकाल करके पेस्ट कर देगा। तो डाउनलोड होने का टाइम बच गया, इसमें डेटा ट्रांजेक्शन का MBs बच गए, डेटा बच गया। दूसरा क्या है, टाइम बच गया, उतना डेटा को डाउनलोड होने में टाइम लगता है, वो टाइम भी बच गया। इजंट इट? तो ये टाइम बच गया प्लस स्पीड भी हाई हुआ, बहुत जल्दी हो गया तो टाइम बच गया, स्पीड हाई हो गया। टाइम का बचना मतलब स्पीड को हाई हो जाना, स्पीड ज्यादा हो गया। तो कुकीज कॉन्सेप्ट का इसलिए लाया गया है कि अगर पिक्चर सेव रहेगा यहाँ पे, और कुकीज में बहुत पिक्चर सेव रखते हैं, बीच बीच में थाउजेंड्स पिक्चर्स वहां पर आते हैं, फिर से अगर आप ओपन कीजिएगा तो वहां से वो कुकीज से निकल करके आ जाए। इसलिए कुकीज जब भर जाता है, कुकीज मेमोरीज गेट फिल्ड, तो हम लोग कुकीज को क्लियर करते हैं। देखिए बहुत सारे बोलता है कि पासवर्ड क्लियर कीजिए, कुकीज क्लियर कीजिए, ये सब मेंटेनेंस ऑफ ए ब्राउजर है, ब्राउजर का मेंटेनेंस है, ये सब करना पड़ता है। तो ये जो कुकीज है, कुकीज का कॉन्सेप्ट यही है कि जो डेटा उसमें रहता है उस डेटा को सेव करके रख लेता है, और जब रिपीट उसको होता है तो डाउनलोड नहीं होकर के वो वहां से शो कर देता है। क्लियर नैन्सी? Yes sir, clear. Okay, so these are the memory. So one is the primary memory and this is the secondary memory. I just stop this share and take you people to that notes. Okay, तो यहां पर जो मेमोरी है, the memory is shown here. This memory is primary memory. Primary means RAM, and this is the storage, is the secondary memory like hard disks. तो ये जो मेमोरी है, ये प्राइमरी मेमोरी है। दिस प्राइमरी मेमोरी इज एसेंशियल टू रन द कंप्यूटर।
कंप्यूटर को चलाने के लिए प्राइमरी मेमोरी इज एसेंशियल, इट इज रिक्वायर्ड 100%. विदाउट हेल्प ऑफ दिस मेमोरी यू कैन नॉट रन अ कंप्यूटर, बट यू कैन रन अ बेसिक बायोस विद द हेल्प ऑफ विदाउट एनी हार्ड डिस्क. अब हार्ड डिस्क के बिना भी कंप्यूटर ऑन हो जाएगा, हार्ड डिस्क के बिना भी कंप्यूटर ऑन हो जाएगा. उसका बेसिक बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जिसको बायोस बोलते हैं, वो बायोस यहाँ पर ओपन हो जाएगा. विदाउट स्टोरेज डिवाइस मींस विदाउट हार्ड डिस्क, बट विदाउट प्राइमरी मेमोरी, विदाउट रैम, योर कंप्यूटर इज नॉट गेट ऑन. आपके कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा, स्क्रीन पे कुछ नहीं आएगा. ठीक है. सो प्राइमरी मेमोरी इज एसेंशियल and the secondary memory is required whenever it needs, but most of the time it needs, because we have to install the operating system. I already said the operating system is 2 or 3 types. One is the Linux, one is the Windows 10, Windows 7, Windows 11, and for Linux there is so many distro distributions are available. Many of them are free, like Ubuntu, CentOS, Fedora, Mint Linux, BSD. These are the examples of Linux. तो वो लिनक्स हो या विंडोज हो, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा कहाँ, जब तक इसमें हार्ड डिस्क नहीं रहेगा. तो आई हैव टू पुट द हार्ड डिस्क इन आवर कंप्यूटर सो दैट वी कैन इंस्टॉल आवर ऑपरेटिंग सिस्टम इनसाइड दिस. ओके. तो ये है कंप्यूटर का अंदर का पूरा एक पिक्चराइजेशन है. इस पिक्चराइजेशन में आप लोग देख पा रहे हैं कि मेमोरी इज द सेंट्रल. मेमोरी से एक्सेस रहता है किसका, तीनों का. इनपुट में भी आउटपुट का. रैम इज कंट्रोलिंग, रैम इज द मेमोरी ना, इज द प्राइमरी मेमोरी. उसके बाद एक यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका मैं यहाँ पे बोल देता हूं, रैम एंड रोम. रोम इज, आप लोग लिखिएगा इसको, मैं पूरा यहाँ पे नहीं लिखूंगा बिकॉज आई एम क्लियरली सेड द थिंग्स मेनी टाइम्स, सो यू हैव टू राइट रीड ओनली मेमोरी. रोम इज द रीड ओनली memory and RAM is the random access memory. RAM क्या है, random access memory है. ROM क्या है, read only memory है. तो random access memory is the volatile. ये होता है volatile. क्या होता है volatile, लाइक अब बताते हैं हमें. ये होता है non volatile. volatile का मतलब होता है कि as soon as the power is get cut, the all data, सब क्या है, रैम रोम क्या है, स्टोरेज है, स्टोरेज डिवाइस है. तो ये स्टोरेज में जो भी स्टोर रहेगा, as soon as power is cut off, the whole memory is get vanished. All memory is get vanished, all memory is get swept out. पूरा डिलीट हो जाता है किसमें, रैम में, because RAM is a volatile memory. But ROM is non volatile. जो वोलाटाइल नहीं होता है, आप पावर बंद कर दीजिए फिर भी आपका रहेगा. जैसे कि आपका जो मोबाइल फोन है, आपका जो स्मार्टफोन है, उस स्मार्टफोन के अंदर भी मेमोरी है. बोलते हैं ना मेरा 32 GB मेमोरी है, मेरा 64 GB. वो जीबी जो मेमोरी है, जो बहुत बड़ा जीबी में होता है, 16 GB, 32 GB, 64 GB, ये जो इतना हाई जीबी ऑफ मेमोरी है, वो मेमोरी क्या है, इज इक्विवेलेंट टू हार्ड डिस्क. दिस इज सेकेंडरी मेमोरी. एंड बोलते ना रैम है, मेरा 4 GB रैम है, 2 GB रैम है, आजकल 6 GB 8 GB भी रैम आता है मोबाइल में. तो मोबाइल में जो रैम है, दिस इज द प्राइमरी मेमोरी, है ना. हम लोग बोलते हैं 332, मतलब 3 GB रैम, 32 GB. ये सब आजकल काफी सुनते हैं सबके मुंह में कि मेरा मोबाइल है 332 में 3 GB रैम, 32 GB रोम. में 32 GB का जो मेमोरी है, उसमें आप लोग स्टोर करते हैं, गाना वाना सुनते हैं, मूवीज रखते हैं. बट जो रैम है, वो रैम आपका यूज के लिए नहीं है. आपका रैम अगर ज्यादा रहेगा तो आपके डिवाइस स्पीड बढ़ेगा. पर हम बोलेंगे कि आपका रैम में ये सॉन्ग को सेव करके दिखाओ, दैट यू कैन नॉट डू. रैम का एक्सेसिबिलिटी यूजर के पास नहीं रहता है, रैम का एक्सेसिबिलिटी प्रोसेसर के पास रहता है. रैम का एक्सेस कौन करता है, प्रोसेसर करता है. हम लोग क्या करते हैं, सेकेंडरी में. आप अपने मोबाइल में मूवी स्टोर कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है. आप आपके इसमें सॉन्ग स्टोर कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है. बट रैम कितना यूज करना है, वो आपके हाथ में नहीं है. किसके हाथ में है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के हाथ में है. आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड है. अगर आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो, अगर स्मार्टफोन एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं तो एंड्रॉइड है. अगर कोई एप्पल यूज कर रहा है तो फिर मैक आईओएस और मैकिंटॉश, ये सब जो है मैक में, वो सब है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज एक्सेस द
ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेसर, बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम इज डायरेक्टली कनेक्शन टू द प्रोसेसर, प्रोसेसर का डायरेक्टली कनेक्शन रहता है उसका, बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम इज सॉफ्टवेयर व्हिच इज यूज्ड टू यूटिलाइज द हार्डवेयर। ठीक है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है ताकि हम हार्डवेयर को यूटिलाइज कर सके, है ना। ह्यूमन बॉडी भी वही है, यू नो, ह्यूमन बॉडी भी वही है। दिस इज द सीपीयू, मेरा सर दिख रहा होगा, ये दिस इज द सीपीयू। ये सीपीयू अगर खराब हो गया तो ये हाथ पांव मेरा कोई काम का नहीं है। ठीक है, दिस हाथ पांव इज आर द हार्डवेयर रिसोर्स, is the hardware resource, and the brain and the memory of the operating system, obviously this is operating system, I believe this, हमको विश्वास है कि इसमें भी कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, इसके बारे में हम लोग को नहीं पता होगा, बट अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो यहाँ मेमोरी है। अगर मेमोरी नहीं रहता तो हम 12 बजे क्लास से मुझे तो याद नहीं रहता, जरूर यहाँ पे मेमोरी है। इस मेमोरी को कंट्रोल करने के लिए कुछ तो एक बात है जिसमें कंट्रोल कर रहा है वो, तो अगर ये काम नहीं करेगा तो हाथ पांव कोई काम का नहीं है। सिमिलरली अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो हाथ पांव कोई काम का नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो आपका हार्ड डिस्क का कोई काम नहीं है, कीबोर्ड माउस कोई काम का नहीं है, अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो। ठीक है, तो ब्रेन इज द प्रोसेसर एंड समवट समवेयर सॉफ्टवेयर इज आल्सो इंस्टॉल्ड इन अस। ठीक है, वो गॉड गिफ्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं करता, अगर ये कुछ एक प्रोग्रामिकली अगर कुछ हम लोग काम नहीं करते तो किससे किस तरह से बात करना चाहिए, हम स्टूडेंट के साथ कैसे बात करेंगे, हम अपने फादर मदर के साथ कैसे बात करेंगे, अपने कलीग्स के साथ कैसे बात करेंगे, ये सारा तो हम याद रहता है ना कि इसके साथ इस तरह से बात करना है, उनके साथ उस तरह, तो कुछ तो दिमाग में है ना। तो दिस इज द काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। ओके, इस सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के कॉन्सेप्ट हम लोग का बॉडी भी है। बॉडी इज ए ह्यूमन बॉडी or any type of body of any living things have a great computerized, and उसको मतलब you have to believe कि उसमें भी बहुत सारे कंप्यूटर्स के तरह ही काम कर रहे हैं सब कुछ। ठीक है, आज यहाँ तक पढ़ा रहे हैं। आपको अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चंस है प्लीज आस्क, आई हैव 5 to 6 minutes, एनी क्वेश्चन। एनी क्वेश्चन प्लीज। अब अनम्यूट कीजिए। नाउ आई रेडी टू डिस्टर्ब माई सेल्फ। नो वन हैव एनी क्वेश्चन? किसी के कोई क्वेश्चन नहीं है बाबू? सर, हाँ यस, पूछिए। सर ये जो नोट्स है जिसे आप पढ़ाते हुए आप दे सकते हो क्या, मुझे ये मिल सकता है क्या? सी ये नोट्स जहां से मैं ओपन कर रहा हूं ये एलएमएस है हम लोग का। एलएमएस इज द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो हमारे कॉलेज में रन करता है। इस सॉफ्टवेयर का एक्सेसिबिलिटी स्टूडेंट्स को भी होते हैं। तो आप लोग का शायद नेक्स्ट क्लास में या तो आप लोग यू हैव टू टॉक विथ योर एचओडी सर। आपके एचओडी सर को बोलेगा कि सर हम लोग को एलएमएस का एक्सेस करवा दीजिए, क्योंकि उनके बिना ऑर्डर का हम कोई क्लास में एलएमएस के बारे में नहीं बोल सकता हूँ ज्यादा। सर अरिंदम सर को बोलने से हो जाएगा तो? यस हाँ, फर्स्ट ईयर का वही एचओडी है। तो सर को बोलिएगा सर हम मुझे एलएमएस का कुछ एक्सेस के बारे में कीजिए, तो हम आप लोगों को हर किसी को इनरोल करेंगे अपने एलएमएस में। वहां पर आपको सारा नोट्स मिल जाएगा। आपका एग्जाम भी इनफैक्ट इसी में होगा। आई विल टेक सम एग्जाम विद द हेल्प ऑफ दिस एलएमएस। आपके एक ऐप देंगे, वो ऐप आप लोग इंस्टॉल कीजिएगा अपने स्मार्टफोन में, तो उस ऐप से आप लोग सब कुछ कर सकते हैं। ओके सर। यस सर, यस सर। ठीक है, तो नोट्स ऐसा नोट्स थोड़ा बड़ा है ना, तो हम ग्रुप में देंगे तो नहीं होगा, सब 300-400 MB का हो जाता है पिक्चर्स लेकर के। सो और किसी का क्वेश्चन? आपका 2-4 ही क्लास हुआ है, अभी एलएमएस में आ जाएंगे आप लोग। उसमें अटेंडेंस भी बनता है। You have to put your attendance, class attendance. Okay, please anyone take the screenshot of attendance and send it to me, please. Anyone, please. ओके सर। Okay. Okay. और कोई क्वेश्चन? और हम आगे आगे नहीं जा रहे हैं, मैं तो आगे थोड़ा बोल देते हैं, रुकिए थोड़ा सा है, एक ही चीज है। See, what are the primary components? प्राइमरी कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे? इनपुट डिवाइसेस,
central processing unit CPU, memories, output devices, और if required storage devices मतलब hard disks, monitor, RAM, CPU, keyboard, mouse. ओके, ये नोट्स आपके हाथ में आ जाएगा तो उसको फिर से पढ़िएगा, मेरा बात के साथ ये सब मिल जाएगा। इनपुट डिवाइसेस क्या है? कीबोर्ड, माउस। और प्राइमरी कंपोनेंट कीबोर्ड, कीबोर्ड किसको बोलते हैं? कीबोर्ड 101 से 105 कीज का कीबोर्ड आता है। कीबोर्ड देखने में कुछ ऐसा होता है, ऐसा कुछ कीबोर्ड होता है देखने में। इसके बाद शायद एक पिक्चर भी मैंने डाला हुआ है। सी दिस इज द कीबोर्ड, दिस इज द माउस। माउस किसको बोलते हैं? पॉइंटेड डिवाइस जिसमें पॉइंटिंग होता है, ये पॉइंटेड डिवाइस है। ये है माउस मेरे। माउस कितना तरह का होता है? दो तरह का माउस इज अवेलेबल इन द मार्केट, वन इज द बॉल माउस, अनदर वन इज द लेजर माउस और द ऑप्टिकल माउस। ये है ऑप्टिकल माउस जिसमें लाइट जलते हैं, उसमें ऑप्टिकल माउस। और जिसमें बॉल है, ये एक रबर का हेवी बॉल रहता है, उस बॉल को रोटेट को सेंस करके माउस का मूवमेंट होता है, तो उसको बोलते हैं बॉल माउस। पुराना हो चुका है, आज के दिन में यूज होता है ऑप्टिकल माउस। और अगर प्राइमरी कंपोनेंट्स में क्या क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सीपीयू। सीपीयू कितना तरह का है ये हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। सीपीयू 2-4 तरह का होते हैं और सबका आर्किटेक्चर, सबका फंक्शनलिटी, सबका वो कैचे मेमोरी वगैरह थोड़ा थोड़ा इधर उधर होता है। तो ये वाला पार्ट अब मेरा तीनों ब्रांच, मतलब तीनों ब्रांच नहीं बोलेंगे, तीनों ग्रुप पैरेलल हुआ। यहाँ तक हम तीनों ग्रुप को करा दिए हैं, ठीक है। मतलब वो CS आप लोग हैं और इसी सिविल एंड मैकेनिकल सबका पैरेलल हो चुका है। यहाँ तक आप लोग तीनों का यहीं तक पढ़ाई हुआ है, ठीक है। सो if anyone have any question then ask, otherwise I have to stop the class now. सर वायरलेस जो माउस होता है वो सर कैसे काम करता है? वायरलेस माउस काम करता है ब्लूटूथ से। उसमें ब्लूटूथ का सेंसर रहता है। You have to put one sensor to your computer, then and then only you can use your mouse wirelessly. आप अपने उसमें साथ में एक रहता है, देखें, जिसको बोलते हैं शायद रिसीवर बोलते हैं उसको, तो उस रिसीवर को लगाना पड़ता है सीपीयू में, उसके बाद आपका माउस यूज होता है। तो वो जो कनेक्शन होता है वो कनेक्शन आपका ब्लूटूथ से होता है। यस नंदनी, ओटीजी रहता है सर, ओटीजी रहता है ना सर? ओटीजी? यस सर। नहीं आई डोंट नो, आप लोग जितना नो पता सर, है OTG उतना बात तो थोड़ी नहीं। पता है। सर तो फिर माउस को चार्ज करना पड़ता होगा, वायरलेस माउस को वायरलेस माउस को चार्ज करना पड़ता होगा फिर? हाँ, बैटरी रहता है ना, देयर इज अ बैटरी इनसाइड द वायरलेस माउस। मोबाइल से तो चलाते हैं सर ओटीजी लगा के। ओटीजी केबल, ओटीजी दूसरा कुछ हुआ। ओटीजी केबल से हम लोग मोबाइल पे एक्सेस करते हैं, राइट? सर यस, वायरलेस माउस तो सर वाईफाई से काम करता है ना? नो, ब्लूटूथ, ब्लूटूथ से काम करता है। ओके सर। यस, नंदिनी मेहरा हैंड रेज किए हैं। सर वो जो आप स्टोरेज डिवाइस के बारे में बताए थे तो उसमें कुछ क्लियर समझ नहीं आया था, तो फिर से रिपीट कर सकते हैं? मैं इस वीडियो को दे देता हूँ। क्या सर? ये वीडियो तो रिकॉर्ड हो रहा है, इसको शेयर कर देता हूँ। यस सर, ओके कर सर। दीजिए। जी सर, जी सर। ठीक है, किसमें शेयर कर रहे थे ओके सर, थैंक यू। सर? सब किसमें वीडियो में शेयर साउंड करिए? आएगा, यूट्यूब चैनल पर, ग्रुप में YouTube आएगा पर। पागल। हम एक वीडियो भेजेंगे, आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तब वहां से सारा ओके वीडियो सर। मिल जाएगा आपको। यस सर, यस हम एक ही चैनल में रोज अपलोड करते हैं। सर, यस सर। ओके, देन थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो, थैंक यू सर। थैंक यू सर। कोई Thank you, एड्रेस sir. भेज दीजिएगा। ओके, थैंक यू। यस सर अटेंडेंस बना लिया? हेलो, कौन बना लिया अटेंडेंस? बना दिए। बनाने का जरूरत नहीं, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। भेज दिए सर।